हाँ, तो वो पूछ रहे थे कि आप पहले आप सोचते थे कि आप इतने बड़े एक्टर बनेंगी या शुरू नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं था क्योंकि मैं कभी एक्ट्रेस बनना ही नहीं चाहती थी। दैट्स द ट्रुथ और बहुत लोग ये बात जानते भी हैं बिकॉज़ मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में ये बात बताई है कि आई डिडंट वांट टू बी एन एक्ट्रेस। मैं एक्चुअली साइंस में आगे बढ़ना चाहती थी एकेडमिक्स में और मुझे पढ़ाई में ज़्यादा शौक था। एक्ट्रेस बिल्कुल नहीं बनना था लेकिन सर्कमस्टेंसेस लाइफ की ऐसी परिस्थितियाँ हो गई थी कि मुझे एक्टर बनना पड़ा। और जब मैं इस लाइन में आई और मैंने देखा कि अब यही करना है भाई और कुछ नहीं है। दिस इज माई लाइफ एंड आई हैव टू डू दिस। तो फिर मैंने पूरे लगन और डेडिकेशन के साथ अपने आप को सौंप दिया कि अब मुझे यहाँ पर मिस्टेक से सीखना है अपने मतलब जो जो कह लो आप। तभी मैं एक्टिंग इसलिए मैंने एक्टिंग स्कूल उस वक्त नहीं किया था क्योंकि मुझे बनना ही नहीं था। तो मैंने कभी ज्वाइन ही नहीं किया एक्टिंग स्कूल एंड उससे मुझे दिक्कत बहुत आई शुरू में। बहुत सारे रिजेक्शंस इन द सेंस कि काम मुझे जल्दी मिल जाता था। उस टाइम में क्या था कि अच्छा वहाँ पे ज़्यादा ऑडिशंस होते नहीं थे। ओके। वही वही चीज़ थी जो फेवर में काम कर रही है कि ऑडिशंस नहीं होते थे उन दिनों में। तो आपको डायरेक्टली आपको देख लेते थे और बोलते थे हाँ शी इज गुड लुकिंग एंड ऑल दैट। काम तो हम करवा लेंगे एंड ऐसे आपको ओके कर देते थे। तो मुझे वैसे फिल्म्स मिल गई बहुत सारे। मेरे पिक्चर्स अच्छे आए थे, पोर्टफोलियो अच्छा हुआ था, तो मुझे उन्होंने पास कर दिया। अब जब आप मंच पे जाते हो काम करने के लिए, जब आप बैटल फील्ड पे जाते हो तो वहीं पे प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि मेरी आवाज़ थोड़ी सी पतली थी और उस पे काम करना बहुत ज़रूरी था। फिर ग्रूमिंग लुक वाइज क्योंकि मेरे साथ साथ जो मेरी कंटेम्प्रेरीज उस टाइम में आई थी वो थी काजोल। सारे फिल्मी बैकग्राउंड वाली लड़कियां, काजोल, रवीना टंडन, शिल्पा शेट्टी, ये सब मंजी हुई थी बिकॉज ये पहले से कर रही थी काम। मैं उनके थोड़े बाद आई, 1-2 साल बाद। ये पहले से कर रही थी, ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो गई थी। करिश्मा कपूर, तो ये सब मेरे उस टाइम के लोग थे जब मैंने इंडस्ट्री में एंट्री की थी। एंड ये ऑलरेडी ये लड़कियां ऑलरेडी मतलब इनको पता था क्योंकि ये फैमिली बैकग्राउंड से थी, इनकी मॉम्स वॉम्स सब एक्ट्रेसेस थी। तो इनको पता था कि हमें कैमरा फेसिंग बचपन से देखा है इन्होंने और इनके अंदर ऑलरेडी वो जीन्स थे, टैलेंट ऑलरेडी था उनके अंदर, तो वो कर लेती थी। और उनके मुकाबले में फिर मैं अपने आप को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे और बहुत ग्रूम्ड होना चाहिए था, मुझे और चीज़ें और अच्छी आती। ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत मेरे अंदर वो कला थी एक्टिंग की, इसलिए तो मैं आगे बढ़ पाई। तो जैसे सैफ ने एक बार मुझे बोला, विक्रम भट्ट डायरेक्टर थे बम्बई का बाबू फिल्म में, तो मैं सैफ के ऑपोजिट थी लीड। तो उन्होंने कहा कि अरे ये लड़की एक्टिंग कर लेती है। मतलब ऐसे उन्होंने एक कमेंट कर लिया था। तो थोड़ा बहुत कुछ था स्पार्क, लेकिन पॉलिशिंग नहीं थी। और अगर मुझे ये मौका मिलता जो आज आप सबको मिल रहा है, इफ ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी, तो आई थिंक मैं बहुत और आगे निकल सकती थी इन द फिल्म इंडस्ट्री। आज मैं टेलीविजन में मेरी जगह बन चुकी है एंड आई एम ग्रेटफुल टू गॉड अबाउट एवरीथिंग। क्योंकि मैं बोलती हूँ आप सब कर लो 100 बात की एक बात, यू नीड गॉड्स ग्रेस ऑल्सो। हमेशा ये नम्रता अंदर होनी चाहिए कि गॉड का ग्रेस सबसे ज्यादा चाहिए। फेथ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड बाकी आपकी मेहनत। तो अगर मुझे ये अपॉर्चुनिटीज जैसे अभी आप लोग को मिल रही है, ये मुझे उस वक्त मिलती तो आई थिंक मैं और भी बहुत आगे जा सकती थी। तो आई थिंक यू शुड रियली अप्रिशिएट व्हाट यू हैव। अक्सर लोगों के मन में ये होता है कि कॉन्फिडेंस जो है कैसे बिल्ड किया जाता है, कैसे? आज के जनरेशन को मैं ये कहूँगी कॉन्फिडेंस से ज़्यादा ना कंसंट्रेशन। आई थिंक हम आज जो चीज़ लैकिंग है, कॉन्फिडेंस का लैक नहीं है आज। मुझे लगता है आज के बच्चों में ज़्यादा कॉन्फिडेंस है क्योंकि पहले से उन्हें लगता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, सो दे हैव अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन देम। वो मुझे दिखता भी है सोशल मीडिया और हर जगह। तो कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है। जिस चीज की कमी है वो है कंसंट्रेशन एंड एक स्थिरता। आप समझ रहे हो, एक रेस्टलेसनेस बहुत है। यू आर नॉट एबल टू फोकस। आई थिंक फोकस इज द मोस्ट मेजर प्रॉब्लम आज के डेट में। और फोकस पे काम करना बहुत जरूरी है। आप फोकस्ड रहो। जैसे घोड़ा कैसे फोकस्ड होता है, ना लेफ्ट ना राइट, वो बस अपने अपने मंजिल की ओर चलता है। लाइक दैट यू नीड फोकस। अभी क्या हो गया है, ध्यान बहुत जगह बट गया है। यू नॉट एबल टू फोकस ऑन व्हाट यू वांट टू डू। सो आई थिंक कि अगर फोकस सही हो गया ना, कॉन्फिडेंस का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज
आई थिंक बच्चों में बहुत कॉन्फिडेंस है। ओके, जैसे आपने कहा कि पहले तो जिन लोगों को एक्टिंग नहीं आती उनको बिल्कुल ऑडिशन देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि फ़ायदा ही नहीं है। अगर आपको कोई चीज़ आएगा नहीं तो मतलब ट्राई करने का कोई फ़ायदा नहीं है, राइट? मैं ये नहीं कह रही हूँ ट्राई करने, बट यू वेस्टिंग टाइम एंड टाइम इज प्रेशियस। एक उम्र निकल जाती है तो फिर आपको, आप जो बनना चाहते हो फिर वो आपको वैसा काम नहीं मिलेगा, यू नो। यस। यहाँ पे बहुत जल्दी आपको माँ और बहन जी बना देंगे या आपको फादर के रोल्स और अंकल के रोल्स मिलेंगे। तो अगर आपकी अभी एज है, आप यंग हो, तो दिस इज योर टाइम। एंड इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मौका ही मत दो रिजेक्शन, और तैयारी के साथ आओ। और इस तैयारी में आपको खुद भी समझ में आ जाएगा कि आप कहाँ गलत हो, आपकी खामियां कहाँ पर है, जो कि मैंने कैसे सीखा काम करते वक्त। और फिर क्या हुआ जब आप काम करते वक्त करते हो, मैं इनिशियल डेज की बात कर रही हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टेलीविजन में तो मैं काफी पॉलिश होके आ गई थी, ऑलरेडी मुझे सब कुछ आता था टेलीविजन में जब तक मैं पहुंची। मैं फिल्म्स की बात कर रही हूँ, जब मैंने एक बड़े लेवल पे मेरी शुरुआत हुई थी फिल्मों में, बिकॉज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मुझे बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिली थी, बड़ी फिल्म्स थी मेरे पास। तो मैंने जो कुछ भी सीखा वहीं सीखा, क्योंकि कभी एक्टिंग स्कूल नहीं गई थी, कभी कोई थिएटर भी नहीं किया था मैंने, तो आई वॉज नॉट वेरी एक्सपीरियंस्ड। तो मैंने जो भी सीखा वहीं सीखा। और वो चीज़ दिखती है कहीं, आप कुछ चीज़ अभी आप बैठ के देखते हो अपना काम, तो आपको लगता है यार ये मैं और अच्छा कर सकती थी। हाँ। अगर मेरे पास वो नॉलेज होता, मेरे पास वो अंडरस्टैंडिंग होती उस मीडियम को कैसे करना है। इनफैक्ट शक्तिमान जब मैंने शुरुआत की थी, शक्तिमान सीरियल, सडनली फिल्मों से मैं टेलीविजन में आ गई। और टेलीविजन में आपको ना 2-2 पेज के लाइन्स दिए जाते हैं, आपको सब याद करना होता है, आपके क्यूज, आगे वाले के क्यूज, सब कुछ आपको आना चाहिए। इट्स लाइक दैट, आपको सारे क्यूज यू नो यू शुड बी रेडी विद। तो जब मुझे ऐसा मिला तो मैं थोड़ी सी कश्मकश में आ गई। मैं बोली इतने बड़े बड़े लाइन्स कैसे बोलूंगी मैं, बिकॉज फिल्मों में छोटे छोटे लाइन्स होते थे, ओके। 2 सेंटेंस, 3 सेंटेंस, फिर किसी और का ऐसे, और वो भी एक सीन एक दिन में आराम से किया जाता था। दैट इज मूवीज। और टेलीविजन में आप 4 सीन एक दिन में, 5 सीन एक दिन में कर रहे हो, और आपके 2-2 पेज के लाइंस आपको सब याद करना है। तो मैं आई वाज नॉट वेरी वेल प्रिपेयर्ड शुरू में। तो हाँ, जो डायरेक्टर थे दिनकर जानी जी, जो सीरीज डायरेक्टर थे और जिन्होंने शक्तिमान, एक्चुअली मुकेश जी के साथ मिलकर शक्तिमान को इतना सक्सेसफुल बनाया, वो है दिनकर जानी जी। तो वो मुझे कहते थे, बोलते थे कि वैष्णवी तुम्हारे अंदर पोटेंशियल बहुत है, लेकिन तुम है ना कुछ चीजें कैच नहीं कर रही हो। अब देखो, आप एक्टिंग स्कूल में आते तो ये जैसे आपके टीचर हैं और बाकी सब है, वो आपको बताते हैं ये सब चीजें, तो आप पहले से ही आपको बताए कि हाँ मैं यहाँ पर गलत हूँ, तो मुझे इस चीज पर काम करना है। पर मुझे कोई था नहीं वो नॉलेज, तो वो मुझे वहीं पर बता रहे थे वाइल आई एम शूटिंग कि तुम यहाँ पे तुम्हारे इनहिबिशंस हैं, तुम यहाँ पे ठीक से नहीं कर रही हो ये। तो फिर उन्होंने मुझे किताब दी। देखो, मैंने भी सीखा है, बट मैंने एक अलग तरीके से सीखा उस वक्त, क्योंकि आई वाज अ बुक हुआ, मुझे पढ़ने का बड़ा शौक था, जैसे मैंने बताया आई लव रीडिंग बुक्स एंड ऑल। तो उन्हें पता था कि मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। तो अब एक्टिंग स्कूल बीच में तो भेजा नहीं जा सकता था, तो उन्होंने कहा कि तुम ये किताब पढ़ो, स्टैनिस्लॉवस्की की एन एक्टर प्रिपेयर्स। तो मैं स्टैनिस्लॉवस्की की किताब मैंने पढ़ी, और मैंने बहुत चाव से पढ़ी वो किताब, और उसमें मेरी आंखें जैसे खुल गई परफॉर्मेंस और एक्टिंग को लेके। वो बहुत सिखाते हैं। एंड एक चीज मैंने वहां से पकड़ लिया, एक्टिंग इज ऑल अबाउट रिएक्टिंग। एक्टिंग रिएक्टिंग के बारे में, आप सर्कमस्टेंसेस से रिएक्ट करते हो, आप लोगों, आपके कैरेक्टर के जो आपको दिया गया उससे रिएक्ट करते हो, आप सिचुएशन से रिएक्ट करते हो। तो इट्स ऑल अबाउट अ रिएक्शन। एक्टिंग इज नॉट कि आपको सिर्फ एक्ट करना है, आपको रिएक्ट करना है। और मेथड एक्टिंग है, फिर नेचुरल स्पॉन्टेनियस एक्टिंग है। तो ये सारी चीजें से मुझे समझ में आ गई, मेरे लिए चीजें बहुत आसान हो गई। देखो, दैट इज माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीडियम, मतलब आप जहाँ पर हो उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है, यू नो, बिकॉज आधे वो बोलते हैं ना, आधे नॉलेज के साथ आते हैं और फिर डांट खानी मिलती है, रिजेक्शंस होते हैं। फिर रिजेक्शन से क्या होता है, मनोबल डाउन हो जाता है, और फिर आपको, अगर आप में टैलेंट है भी, आप कुछ कर भी सकते थे, आप आधे रास्ते में छोड़ देते हो, फिर चले जाते हो आप। तो आपने टाइम वेस्ट किया, खुद का, अपने फैमिली का, मनी वेस्ट कर दिया। सो इट्स बेटर दैट, बिकॉज कमिंग टू बॉम्बे इज नॉट इजी।
सबसे पहले तो बॉम्बे आना, यहाँ पे टिके रहना, यू नीड अ सॉलिड विल फॉर दैट। और हाँ, पैसे की भी जरूरत पैसे की होती भी है। ज़रूरत है। लोग कई बार मुझे कॉल्स आते हैं बहुत सारे लोगों के, वो कहते हैं कि हम आ जाएँगे, हमें काम मिल जाएगा ना, हम ऑडिशंस देने चले जाएँगे। आई सेड कि नहीं, ऐसा नहीं होता, बहुत प्लानिंग की ज़रूरत होती है। आपके पास बैकिंग होनी चाहिए, एटलीस्ट 6 मंथ्स की तो बैकिंग कहीं नहीं गई। कि आपका रहना हाँ, खाना- रहना, खाना-पीना, बैकिंग। और मैंने सुना है आपके आरके एकेडमी के बारे में कि यहाँ पे जो पैकेज है इसमें रहना और खाना सब कुछ इंक्लूडेड है। Yes, सो एंड उसके बाद आप लोग प्लेसमेंट भी करते हो, लाइक यू गेट पीपल वर्क। जी। तो ये तो बहुत ही रेयर है, क्योंकि बाकी मैंने देखे बहुत सारे एक्टिंग क्लासेस में आपको गारंटी काम का तो नहीं होता कि आपको काम करवाएंगे नहीं करवाएंगे, बट रहने वहने का तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव, वेरी वेरी। तो इफ यू आर गेटिंग समथिंग लाइक दिस, आई थिंक इट्स अमेजिंग।